कुंडली में उच्च के ग्रह होते हैं तो सामान्यतः व्यक्ति सोचता है कि सभी के कुछ ऐसे फल होंगे जिसके कारणवश हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ और मौके ज़िंदगी में मिलेंगे। और अगर सबसे शुभ ग्रह जो गुरु ग्रह है वह आपकी कुंडली में उच्च के हैं तो क्या आपका कभी कोई नुकसान नहीं होगा? क्या कोई आपको धोखा नहीं देगा? दर्शकों, उच्च के गुरु ग्रह वालों को तो बहुत बार धोखा होता है, लेकिन आज की वीडियो इसी से संबंधित है कि इसमें क्या रहस्य है, क्या वो तौर तरीके होते हैं ज़िंदगी में जो उच्च के गुरु वालों को बार बार धोखा मिलता है। किन से मिलता है, कब मिलता है, क्यों मिलता है? आइए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और ऐसे ही उच्च नीच के ग्रहों के विश्लेषण की वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है जो एक प्लेलिस्ट के अंदर दी जाएगी, यानी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन के आके देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीधी सरल बात करते हैं कि गुरु ग्रह जब कर्क राशि में होते हैं या गोचर अनुसार भी कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो वह उच्च के होते हैं। तो जब आपके जीवन में कुंडली के अंदर गुरु ग्रह उच्च के होकर प्रभाव दे रहे होते हैं तो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में कब किससे नुकसान दिलवाते हैं? वह दिलवाते हैं दर्शकों उस व्यक्ति से नुकसान जिसको आप अपनी बातें दिल की खोल कर कह रहे होते हो। क्योंकि उच्च के गुरु वाले जब किसी बात की व्याख्या करते हैं, किसी को समझाते हैं या फिर किसी के आगे अपना मन खोल के रखते हैं तो उन्हें ब्रेक लगाना नहीं आता। यानी उच्च के गुरु वाले बोलते चले जाते हैं, बताते चले जाते हैं और अपनी फीलिंग्स को शेयर करते चले जाते हैं। जबकि सबसे मज़ेदार बात यह है दर्शकों कि उच्च के गुरु वाले ही बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन जब मन को खोल के रखना हो तब पता नहीं उनका लॉजिक कहाँ चला जाता है। ऐसी परिस्थितियों में सामने वाला बहुत सी बातों को ऐसे निकाल लेता है जो उच्च का गुरु वाला कह रहा होता है, चाहे उसकी इंटेंशन कुछ भी हो, और फिर वही बातें उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है, यानी उसको धोखा देता है। इसे मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहता हूँ, मान लीजिए जो बच्चा है और उसका उच्च का गुरु है, या यंग एज है और उच्च का गुरु है। वह बहुत भरोसे से अपनी बात किसी को बता रहा है, बहुत करीबी व्यक्ति को बता रहा है। बहुत करीबी मतलब बहुत ही करीबी व्यक्ति से अपना राज शेयर कर रहा है और मान रहा है कि उसका मन हल्का हो जाएगा। अब ये जो उच्च के गुरु का बालक है ना, या यंग एज का व्यक्ति है, थोड़े समय बाद, कुछ महीनों बाद, कई वर्षों बाद भी उसे पता लगेगा कि जिसको उसने अपना राज बताया था, रहस्य बताया था, उसने तो उसी पल वो जाकर उसी व्यक्ति को बता दिया जिसके अगेंस्ट में ये बातें हो रही थी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को लगा कि सामने वाले को डिस्क्लोज करूंगा तो मेरे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बन जाएंगे। यानी उच्च के गुरु ग्रह वाले जो होते हैं ना, उन लोगों को अपने राज रहस्य शेयर करने का कोई खास फायदा नहीं मिलता है। इसे आप दूसरे नज़रिए से समझें तो भरोसा किस पर करना है और किस पर नहीं करना, इस मामले में उच्च के गुरु वाले सही मायने में बोलूं तो कमज़ोर होते हैं। क्यों? क्योंकि वह तकरीबन सबके साथ ऐसा लेके चलते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही सामने वाला है। क्या हो गया अगर इसके साथ हम अच्छे से डील कर लें तो? बड़ी खुशी की बात है, आप अच्छे से डील कीजिए, लेकिन उसको सब कुछ बताते क्यों हैं? उच्च के गुरु वाला भरोसा कर लेता है जबकि उसे पता ही नहीं उसने भरोसा कर लिया। और इसके कारणवश बहुत ही सामान्य व्यक्ति पर भी, यानी जिसके साथ उसका खून का रिश्ता नहीं होता, जो बहुत करीबी रिश्तेदार नहीं होता, जो मित्र तक नहीं होता, उस पर भी भरोसा कर लेते हैं। इस भरोसे के कारण उच्च के गुरु ग्रह वाले बहुत सी बातें डिस्क्लोज कर देते हैं जो फिर उनके खिलाफ इस्तेमाल होती है। जैसे उनके कार्य क्षेत्र में ही लीजिए, जब भी उच्च के गुरु वाला किसी के साथ मिलकर कार्य करता है तो सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा उच्च के गुरु वाले पर जिम्मेदारियां डाल देता है। और उच्च के गुरु वाले की आदत भी होती है सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेने की, और जो उसकी नहीं है जिम्मेदारियां वो भी अपने कंधों पर लेने की। अब इसके कारणवश जब कभी भी काम धंधे में नुकसान तो होगा ना दर्शकों, ऐसा तो कोई काम होता नहीं जिसमें हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहे।
जब लॉसेस होते हैं तो उच्च के गुरु वाला व्यक्ति अपने ही कंधे पर सारे लॉसेस ले लेता है। यानी ये बात हुई नहीं थी कि उच्च के गुरु वाले को लॉसेस लेने हैं, उसको तो सिर्फ अपना जॉब प्रोफाइल पूरा करना था, लेकिन वह अपने आप ही जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर देता है। अपने आप ही कहता है कि ये मेरे कारण गलत हुआ, ये मेरे कारण नुकसान हुआ। और सामने वाले की चालाकी तो देखिए, वह छुपा हुआ धोखा देता है। यानी पहले तो उच्च गुरु वाले पर एक तरह की जिम्मेदारियां डाली, उसके बाद जब लॉस हुआ और उच्च गुरु वाला उस लॉस को अपने ऊपर ले रहा है तो उसे मना भी नहीं कर रहा, चुपचाप लॉस लेने देता है। यानी उच्च गुरु ग्रह वालों, समझिए इस बात को कि आपके साथ कब, कौन, कहां, कैसे छुप छुप कर ऐसा कर रहा होता है। और इसलिए कमेंट में बताते रहिएगा किस उम्र में किससे आपको क्या धोखा मिला, जिससे बहुत स्पष्ट जानकारी दूसरों को मिलेगी कि अच्छा ऐसा भी होता है, इतने करीबी व्यक्ति भी धोखा देते हैं। चलिए, करीबियों की बात हो रही है तो कुछ और बात भी कर लेते हैं। उच्च के गुरु वाला व्यक्ति जो होता है ना, वह कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को खुद जनरेट करता है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ मेड पर्सनैलिटी। लेकिन ये जो सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होती है ना, इसके अंदर एक कमी होती है। क्या कमी होती है? ये कमी होती है कि वह सोचता है कि जो तकलीफ़ें मुझे हुई वो दुनिया में किसी को भी ना हो। यानी उच्च के गुरु वालों को प्रॉब्लम होती है, ये एक तरीके से समझ लो कि मन के अंदर ऐसी परिस्थिति लेके चलता है, सबके साथ सब कुछ ठीक ठीक होता रहे, मैं झेल लूँगा सब कुछ, मैं झेल लूँगी सब कुछ। ये तो गलत बात है ना। उच्च के गुरु वालों, आपकी इसी आदत का आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपके घर परिवार के अंदर भी, करीबी रिश्तों में भी, प्रेम संबंध में भी सब फायदा उठाते हैं। लेकिन उच्च के गुरु वाले को जब ये बात समझ में आती है और वो किसी के प्रति थोड़ा सा कठोर होता है, तभी सामने वालों की असलियत सामने आने लगती है। यानी मान लीजिए कि उच्च के गुरु वाले को पता लग गया कि ये लोग तो मुझे मूर्ख समझ रहे हैं, इसके कारणवश मेरा पैसा मेरे से चुपचाप छीनते चले जा रहे हैं, लूटते चले जा रहे हैं मुझको। यानी प्यार प्यार में बेवकूफ़ बनाना किसे कहते हैं, ये इन लोगों ने मेरा बना दिया है बेवकूफ़। जब उच्च के गुरु वालों को ये बात समझ में आती है तो जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में बताया कि लॉजिकल थिंकिंग भी बहुत होती है। उच्च के गुरु वाले को बेवकूफ़ मानने वाले व्यक्ति से ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ नहीं हो सकता। उच्च के गुरु वाले सिर्फ प्यार में चुप रहते हैं, अगर वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग पे आ जाएं तो फिर वो अपने उच्च के गुरु का इस्तेमाल दिखा देंगे। चलिए, खैर बात को आगे बढ़ा रहा हूं और मैं ये कहूँगा कि उच्च के गुरु वाले को जब पता लगा कि मेरा पैसा मुझसे छीना जा रहा है, मुझे इमोशनल फूल बनाकर, तब ऐसी परिस्थिति में जब वो ब्लॉक लगा देता है, किस बात का ब्लॉक लगाता है, उच्च के गुरु वाला इतना ज़्यादा अपने मन को सख्त कर लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई हेल्प नहीं करूँगा, कोई हेल्प नहीं करूँगी, कोई पैसा नहीं दूंगा, कोई पैसा नहीं दूंगी, मैं तो यही कह दूंगा मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं यही कह दूंगा मेरी कमाई नहीं हो रही है। सारी दुनिया को दिख रहा होगा कमाई हो रही है, लेकिन उच्च के गुरु वाले को फिर तब परवाह नहीं होती, क्योंकि उसको जब ठेस पहुंचती है ना, तो बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। क्यों ना पहुंचे? उच्च के गुरु कौन सी राशि में होते हैं? गुरु उच्च के होते हैं कर्क राशि में। कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा। यानी उच्च के गुरु का तो सीधा संबंध ही मन से हो गया है। इसी कारणवश आपके मन का ही नाजायज फायदा उठाया जाता है। लेकिन जैसे ही आप मन से मजबूत होते हैं तो लोग निकल निकल कर आते हैं, लोग सामने आकर कहीं ना कहीं ऐसा व्यवहार दिखाते हैं कि आपने तो उनके साथ बुरा कर दिया, जबकि आप अपने पैसे को ही अब रोक रहे थे, अपने ही पैसे को बिना वजह बांट नहीं रहे थे, अपने ही पैसे को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तब भी सामने वाले क्या दिखाएंगे? आपने उनके साथ बुरा कर दिया, आपने उनके साथ बहुत गलत कर दिया, आपने तो उन्हें बीच मझधार में छोड़ दिया। इसको एक और नज़रिए से भी बताता हूं दर्शकों कि उच्च के गुरु वाले प्रेम संबंधों में भी कब क्या किस तरह से धोखा खाते हैं। यहाँ पर उन्हें खास तौर पर ध्यान देना होगा कि उच्च के गुरु वाले, जैसे मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ कि अपने आप को लोगों के साथ मन के स्वरूप जोड़ते हैं, लेकिन कभी कभी उनके साथ कई बार ऐसा हो जाता है दर्शकों, क्योंकि कभी कभी और कई बार दोनों अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट हैं, पर सच बताऊं तो कभी कभी और कई बार दोनों हो जाता है। क्या
सामने वाला व्यक्ति मन से आपके साथ नहीं जुड़ रहा होता, वो सिर्फ तन से जुड़ रहा होता है या धन से जुड़ रहा होता है। और उच्च के गुरु वाले की ये परेशानी होती है कि उसे समझते समझते समय लग जाता है। तब तक क्या होता है, वह तो प्रेम कर रहा होता है और सामने वाला या तो उसका धन लूट रहा होता है या फिर उसके साथ गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा होता है। यानी इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन उच्च के गुरु वालों का जब होता है और उनकी जब आंखें खुलती हैं तो कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा दुख के सागर में ही चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उच्च के गुरु वाले कहीं ना कहीं अपनी उस ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। ईश्वर ने आप पर एक कृपा दी है, कुछ समय अकेले बैठकर, कुछ दिन अकेले बैठकर अपने आप से बातें कर कर, अपने आप को ही अपने बारे में पूरी तरह से बताकर अपने आप ही उस गड्ढे से बाहर कैसे आना है जिसमें सामने वालों ने धकेल दिया था। तो उसके गुरु वालों, यहाँ पर जो धोखा शब्द है ना, क्लैरिफाई कर देता हूँ, हमेशा सिर्फ पैसे का धोखा को धोखा नहीं कहते, प्यार के धोखे को धोखा नहीं कहते। धोखे अलग अलग तरह के हैं, इसलिए उन श्रेणियों में बात करता चला जा रहा हूँ कि कैसे आपके बोलने का भी गलत इस्तेमाल कर लिया गया, आपकी फ्रेंडशिप में बातें शेयर करने का भी गलत इस्तेमाल कर लिया गया, आपके पैसे का तो गलत इस्तेमाल किया ही गया, आपने जिसकी हेल्प करी वो हेल्प लेने के लायक था भी या नहीं, आपने चेक ही नहीं किया। और उच्च के गुरु वालों, एक और बात भी होती है आपके साथ जो संपत्ति के स्वरूप होती है, वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यही कहूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, उच्च और नीच के ग्रहों का विश्लेषण एक प्लेलिस्ट के अंदर है जो अलग अलग तरह से एक बात को समझाने की कोशिश करी गई है, और उसे अपने या अपनों की कुंडली पर अप्लाई कीजिए, आपको आनंद ज़रूर आएगा। पसंद आने पर लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। तो मैं ये कह रहा था कि एक और ख़ास बात है जिसमें उच्च के गुरु वालों के साथ सामने से फ्रंट पे अप फ्रंट धोखा हो जाता है। क्या धोखा होता है? मैंने आपसे ये बात समझाई है कि कहीं ना कहीं उच्च के गुरु वाले कुछ बातों को लेके चाहे कितना ही बोल दें, कई बार मुंह पर ही बोल दें, कई बार स्पष्टवादी भी हो जाएं, लेकिन फिर भी अपनों के साथ बहसबाजी करने में उन्हें दिक्कत आती है। वह सारी दुनिया को कहीं ना कहीं हरा सकते हैं बात करने में, लेकिन अपनों को नहीं हरा पाते, क्योंकि वो कहते हैं कि ये बुद्धिमत्ता भगवान ने मुझे इसलिए नहीं दी है कि मैं इस बुद्धिमत्ता को अपने ऊपर लगाऊं। यानी कि अपनों के करीब व्यक्तियों के प्रति जब वो ये बातें करना कोशिश करते भी हैं ना, तो उन्हें लगता है वह कुछ चालाकी कर रहे हैं, जबकि वह सिर्फ सामने बात को कहना चाहते हैं, फिर भी नहीं कहते, क्योंकि उन्हें लगता है वो ऐसी चालाकी अपनों के साथ ना करें। आप चालाकी नहीं कर रहे उच्च के गुरु वालों, आप सिर्फ अपनी बात कह रहे हो, पर होता क्या है, आप अपनी बात कहते ही नहीं हो और समय निकल जाता है। किस बारे में कह रहा हूँ मैं? यहाँ मैं कह रहा हूँ जब किसी चीज़ के हक, राइट्स, लीगल राइट्स के बारे में कहीं पर बात हो रही हो ना, तो उच्च के गुरु वालों बोला करो। आप अगर किसी भी तरह के कोर्ट केस में फंसे होते हो ना, वहाँ पर तो पूरी शिद्दत से लड़ते हो, वहाँ पर तो पूरी शिद्दत से लॉजिकल एविडेंस इकट्ठे कर के लड़ते हो, अपने ही लॉयर्स को बताते हो कि इसको इस तरह से कर लेना चाहिए, चाहे आपकी फील्ड लॉ हो या ना हो। लेकिन वही बात जब आउट ऑफ कोर्ट, परिवार में, फैमिली में, सोशल लाइफ में या ऑफिस की लाइफ में बैठकर बात करी जाती है कि आपका ये हक बनता है, इसी और व्यक्ति का ये हक बनता है, क्या यह आप लेना चाहेंगे या ये दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए, तो वहाँ पर इतना हम्बल होना भी ठीक नहीं है, इतना विनम्र होना भी ठीक नहीं है। आपकी विनम्रता आपके खिलाफ चली जाती है और सामने वाला फिर मुस्कुराकर आपको धोखा दे देता है। यानी उच्च के गुरु वालों, कई बार मैंने देखा है कि आपके साथ इस कारणवश पैतृक संपत्ति में भी नुकसान हो जाता है। यानी जो पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती थी वह आपको नहीं मिली, जितनी मिल सकती थी उतनी नहीं मिली। ऐसे ही लीगल ऑफिस लाइफ के अंदर जो राइट्स आपको मिल सकते थे, जो एप्रिसिएशन आपको मिल सकता था, आपको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आप बोले नहीं उस टाइम। आपने कहा बोल के क्या फ़ायदा, अगर सामने वाले ने देखा ही नहीं तो क्या इसको दिखाएं। ऐसे नहीं होता दर्शकों। आपका उच्च का गुरु है, जरा एक बात सोचिए,
यही परेशानी जब किसी और व्यक्ति पर आती है तो आप ही उसे कितना अच्छे से समझाते हैं, सारी बात उसको मोटिवेट करके गाइड करते हैं, सारे तरीकों से आप उसको गाइड करते हैं, उसको ये तक बताते हैं किस तरह से क्या क्या कर लेना चाहिए, उसको अपने हक के लिए लड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, लेकिन अपने पर ये बात अप्लाई नहीं करते और बड़ी खुशी खुशी उस धोखे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये बात गलत है। यानी न्यूज के गुरु वालों, एक्चुअली में आपको कोई धोखा इतनी आसानी से दे नहीं सकता। आपकी आंखों के सामने धोखा हो रहा होता है और आप चुप रहते हो। यही रहस्य है इस पूरी कहानी के अंदर। यानी अगर उच्च के गुरु वाला व्यक्ति सही मायने में अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर लेना जो गुरु ग्रह ने आपको दी है, तो आप कमाल कर देते हैं। इसी कारण तो अपने काम धंधे में इतना ज़्यादा नाम भी कमा लेते हैं, ग्रो हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। संघर्ष होता है मानता हूँ, लेकिन फिर भी उस संघर्ष को भी हंसते हंसते झेल जाते हैं, उसको एक अनुभव की तरह लेके चलते हैं, उससे घबराते नहीं हैं। लेकिन ये जो बाकी तरह से आप धोखे खाते हैं ना, ये अच्छा नहीं है। दर्शकों, अपने अनुभव को ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट के ज़रिए कि कब कहाँ किस तरह से किसने आपको धोखा दिया जिससे आपको बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। दूसरे लोग तो सतर्क हो जाएं। आपके कमेंट्स का हमें भी इंतज़ार रहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।